हेलो। देखिए आज हम आपको फ्लूइड मैकेनिक के चैप्टर के बारे में बताएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी तक आप फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड डायनामिक। क्या पढ़ाएंगे? फ्लूइड डायनामिक मतलब फ्लूइड को किस तरीके से गतिमान करते हैं। गतिमान बहते हुए जल, जैसे पानी बहता है तो उस जल को क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे फ्लूइड डायनामिक क्या होता है। ठीक है, अभी देखो शुरुआत करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक में। बिगाड़ दें, इतना लाइन खींची हुई है, इसको बिगाड़ दें। ये फ्लूइड का वीडियो है, फ्लूइड डायनामिक। अभी तक आपको फ्लूइड स्टैटिक्स बारे में बताए थे, आज हम बताएंगे फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक्स मिक्स। पहले हम निकालेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड फ्लो, आइडियल फ्लूइड फ्लो। आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होता है? आइडियल क्या होता है? आइडियल कौन को? एक तो होता है आइडियल में एक तो होगा आपको इनकम्प्रेसिव। मतलब फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिव है। इनकम्प्रेसिव मतलब दबता नहीं है, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो। नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। मतलब ऐसा फ्लूइड हमने माना है कि वो दबता नहीं है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। और दूसरे प्रकार का आइडियल फ्लूइड होता है नॉन विस्कस, नॉन विस्कोसिटी, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब विस्कस का नॉन विस्कस मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर जो है फ्रिक्शनेबल नहीं होती है। लेयर इज नॉट फ्रिक्शनेबल, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स मतलब उसको आपस में नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर मतलब उसकी आपस की लेयर जो है थी उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। ऐसे इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और तीसरी और होती है इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब घुमरदार नहीं होती, घूमती नहीं है, मतलब एंगुलर मोशन नहीं होता है। यानी कैसा होता है? W इज नॉट जीरो। W मतलब एंगुलर मोशन नहीं होता है। आपने देखा होगा नदी किनारे खड़े हो गए कैसे घूमता हुआ पानी जाता है। तो फ्लूइड डायनामिक्स इस चैप्टर में हम आइडियल फ्लो इस तरीके से इनकम्प्रेसिव देखते हैं, नॉन विस्कस होना चाहिए और इरेशनल यानी घुमावदार नहीं होना, एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए, एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, बिगाड़ दें। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है? आइडियल फ्लूइड को कहते हैं इनकम्प्रेसिव, ऐसा फ्लूइड जिसमें डेंसिटी नो चेंज डेंसिटी मतलब वो दबे ना। और नॉन विस्कस मतलब जो फ्लूइड की लेयर है उसमें आपस में फ्रिक्शन ना हो, जिससे कि उसकी स्पीड वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाए। और इरोटेशनल क्या होता है? घूमना दार नहीं होना चाहिए, जिसमें एंगुलर मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बिगाड़ दें इसको। ऐसा फ्लूइड हम लेंगे। अब इस फ्लूइड में अब देखिए यहाँ पर कोई फ्लूइड पाइप है, यहाँ पर इसका एरिया A1 मान लीजिए, इसकी एरिया A2। यहाँ से कोई फ्लूइड रन करेगा इस तरीके से, यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसमें वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलग अलग होगा, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नो मतलब इक्वल नहीं होगी। यानी पॉइंट ए और बी, ए ये बी पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट, ए बी पर पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंस होगी। वेलोसिटी क्या होगी? डिफर कर जाएगी, डिफरेंस होगी। मतलब बिंदु ए पर जरूरी नहीं कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो, मतलब हर यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? v2। कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, यहाँ सेम वेलोसिटी नहीं होगी। बिंदु ए पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी है, तो इसकी वेलोसिटी इज नॉट सेम। मतलब किसी पॉइंट पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी इज डिफरेंस। देखिए जैसे नंबर 1 बताते हैं हम आपको, वेलोसिटी at any point in space, at any point in space, at any point in space, velocity of fluid, the velocity of fluid, the velocity of fluid molecules remains constant. Velocity of fluid molecules remains constant in time. टाइम के साथ में किसी भी पॉइंट पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होगी, फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यानी पॉइंट ए पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बी पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर यहाँ हर जगह अपनी अपनी वेलोसिटी होगी लिक्विड की। फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी ए पर कुछ और होगी, बी पर कुछ और होगी, समझे क्या? वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या मानते हैं? एनी पार्टिकल फॉलोज, एनी पार्टिकल फॉलो any particle follows the path of previous particle, the path of previous particle, मतलब यहाँ पर यहाँ से इससे फ्लूइड के पार्टिकल जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और यही रास्ता रहेगी सबकी फ्लूइड की, एक दूसरे इसको आगे चलेंगे फिर उसको आगे करेंगे, इस तरीके से ये बहता हुआ चला जाएगा। ये मतलब कि पार्टिकल फ्लो, इसके जो पार्टिकल हैं वो फॉलो करते हैं। ये पार्टिकल क्या फॉलो करते हैं? इसका प्रीवियस पाथ, जो आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके पीछे जो चलता है उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, बिगाड़ दें, यहाँ तक समझ गए? अब हम फार्मूला निकालेंगे कंटिन्यूटी का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने मान रखा है फ्लूइड कैसा है? आइडियल फ्लूइड है।
इसकी स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लूइड। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो को क्या कहते हैं, एक दिशा में ही फ्लो करती है। मान लीजिए हमारा ये यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर है, इसका एरिया कितना है, A1 है, इसकी एरिया क्या है, A2 है, इसकी एरिया A2 है। यहाँ से पार्टिकल चला इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से आता है डेल्टा टी टाइम लगाया उसने, डेल्टा टी टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी टाइम पर डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो v1 डेल्टा टी ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ आया इस तरीके से मूव करते हुए, और यहाँ पर जो पार्टिकल आगे आगे पहुँचता चला जाएगा। ये यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ फ्लूइड जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहाँ डिस्टेंस कवर करेगा v2 डेल्टा टी, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ता चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इसको बिगाड़ दें, जगह नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इंटेंस, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन डेल्टा टी। कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, v1 डेल्टा टी यानी A1 v1 डेल्टा टी, ठीक है। इतना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा यहाँ पर कि इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, v1 डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी टाइम पे, इन डेल्टा टी टाइम पर A1 v1 डेल्टा टी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज इतना करेगा तो मास भी इंक्रीज होगा। मास ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज इन डेल्टा टी, कितना करेगा इंक्रीज, रो गुणा कर दीजिए, यानी A1 v1 डेल्टा टी, इतना मास इंक्रीज करेगा। अब इतना मास जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ से इंक्रीज कितना मास करेगा, रो A1 v1 डेल्टा टी, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा मास, m बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर कितना मास इंक्रीज करेगा, रो A1 v1 इंटू डेल्टा टी, इतना मास इंक्रीज करेगा। इसमें कितना मास इंक्रीज करेगा, जितना मास इसमें इंक्रीज किया उतना ही मास इसमें, क्योंकि इंक्रीज जितना इंक्रीज होगा उतना ही तो निकलेगा, दैट इज सेम, यानी इंक्रीज क्या होगा, A2 b2 डेल्टा टी, इतना मास इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लीविंग इन डेल्टा टी, जितना आया उतना निकलेगा, यानी A2
B2 डेल्टा टी। ऐसे मास कितना निकलेगा, ऊपर बिगाड़ दें। मास ऑफ फ्लूइड लीव्स इन डेल्टा टी। कितना लीव करेगा, मास ऑफ द वॉल्यूम रो A2B2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब दोनों मास बराबर कर दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए, बिगाड़ दें। कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास अंदर गया उतने ही मास बाहर निकलेगा। तो कंजर्वेशन रो A1B1 डेल्टा टी बराबर रो A2B2 डेल्टा टी। डेल्टा टी रो कट गए, तो A1B1 बराबर A2B2 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब AV बराबर कांस्टेंट, तो B प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये निकलेगा वहाँ। मतलब ये फार्मूला ड्राइव कर दिया हमने आपको। ठीक, इस तरीके से हमने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, अब हम एक दो न्यूमेरिकल लगवा दें इसके। ठीक है, अभी हम एक दो न्यूमेरिकल इसके और लगवा दें, बिगाड़ दें। अंत में हमने फार्मूला क्या निकाला है, कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड का। कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड का निकाला फार्मूला A1B1 बराबर A2B2, ये हमने फार्मूला निकाला। ठीक, इस फार्मूले के अंतर्गत कुछ सवाल लगवा दें। एक छोटा सा सवाल लगवा दें हम। मान लीजिए यहाँ पर कोई पाइप है इस तरीके से, यहाँ पर इसका A1 कितना है, A1, और यहाँ पर B1, यहाँ पर A2 होगा और यहाँ पर B2 होगा। ठीक, मान रख दीजिए A1, क्योंकि A1B1 बराबर होता है A2B2 कंटिन्यूटी का। अब इसमें देखिए B1 कितना है, B1 बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और R1 कितनी है इसमें, R1 बराबर है 1 मिलीमीटर, और R2 बराबर कितना है, यानी R2 बराबर, इसकी R कितनी है 2 मिलीमीटर, इसकी R हमारी है 2 मिलीमीटर। अब देखिए A1 क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर, B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2। अब पाई कैंसिल हो गया, R1 कितना है, R1 1 है, 1 स्क्वायर इंटू B1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 बराबर, अब R2 कितना है, R2 का मान इसमें 2 है, 2 स्क्वायर इंटू B2 निकालना है। ठीक, अब देखिए 2 से स्क्वायर खत्म हो जाएगी, यानी B2 बराबर 1/2 निकलेगा मीटर पर सेकेंड, तो B2 हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले देखिए इसमें R1 कितनी थी, इसका रेडियस कितना था, रेडियस का 1 मिलीमीटर, इसका रेडियस कितना था 2 मिलीमीटर। तो हम इस A निकाल लेंगे, A होता है पाई R स्क्वायर और ये होता है पाई R स्क्वायर, दोनों को मान हम इक्वल करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिगाड़ दें इसको। ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया 2004 में। ये क्वेश्चन आया था IIT JEE का, पूछा गया था 2004 में। अब देखिए एक प्रकार का सिलेंडर है ये, अभी देखो निकालेंगे, ये एक सिलेंडर है,
यहाँ से इसको कंप्रेस किया गया है, इसको कंप्रेस किया गया इस तरीके से, ठीक, रेंडर। और यहाँ से एक छोटा सा पाइप से हमने फ्लूइड को बाहर निकाला, ठीक है, ऐसे छोटे से पाइप से बाहर निकाला। और इसका डायमीटर है 8 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 8 मिलीमीटर, यानी D बराबर 8 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ठीक। और G बराबर, G का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। G का मान दिया हुआ, यहाँ फ्लूइड है, भरा हुआ है, और ये, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? यानी V1 बराबर है 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो है, यहाँ से जो स्पीड निकलेगी वो इस तरीके से गिरेगा यहाँ पर, और यहाँ से इसकी हाइट दी हुई है, यहाँ से हाइट दिया, ये h बराबर, हाइट कितनी दी है इसमें? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर हाइट दी है। इसकी रेंज पूछी गई, रेंज बराबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से पानी है, यहाँ से फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, यहाँ से कंप्रेस किया गया, जिसका डायमीटर कितना? 8 मिलीमीटर। हम सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, यानी V2 बराबर क्वेश्चन, V2 को मान निकालेंगे। फिर ये फ्लो करेगा पानी, तो जितना V2 होगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर गिरेगा, तो ये कितनी दूरी भी गिरेगा, इस रेंज का मान हमें ज्ञात करना है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी रेंज। कैसे लगाएंगे इसको? पहले हम A1 B2 ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यानी V1 बराबर है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब लगाएंगे सूत्र को, A1 B1 बराबर A2 B2, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। पहले B2 को मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो A1 कितना है? पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2, पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना? 4 मिलीमीटर, 4 स्क्वायर B1, D डायमीटर 8 है, तो इसकी R कितनी हो जाएगी? 4, बराबर इसमें R कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर है, 1 स्क्वायर इंटू B2, ठीक। अब B1 कितना है? B1 का मान भी दिया हुआ है, यानी 4 स्क्वायर, B1 का मान दिया है 0.25, ठीक। तो B2 ज्ञात हो जाएगी, B2 हो जाएगी 16 इंटू 2.25, तो B2 बराबर हो जाएगी 4.00 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मान पता हो गया है, B कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ज्ञात कर लिया हमने। देखिए B का मान कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये थ्रो किया गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात कर लें, फिर इसकी रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। अब बाई एक्सेस की ओर देखिए, वाई एक्सेस में, ऊपर बाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है। बाई एक्सेस में कितना टाइम निकाल लेंगे? बाई एक्सेस में देखिए, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला। यस कितना है? ऊपर तरफ जा रहा है, लेना है हमको डायरेक्ट, टाइम यहाँ से लेना उल्टा, तो -1.25 बराबर U 0 है, क्योंकि नीचे से छोड़ा गया, इसे 1/2 इंटू G का मान कितना? -10, ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं तो -10 हो जाएगा, इंटू T स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया माइनस कैंसिल हो गया ना, माइनस कैंसिल है, तो 1.25 इंटू अपान 2 पंचे 10, 5 हो गया, 5 नीचे आ गया, T स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 25.25, ठीक। तो T बराबर कितना निकलेगा? T बराबर निकलेगा 0.25 T स्क्वायर है, ठीक है। T स्क्वायर बराबर कितना है? 0.25, यानी यहाँ पर 5 हो गया, 5 भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, तो T बराबर निकलेगा 0.05। T का मान कितना निकलेगा? 0.05।
टी स्क्वायर बराबर 1.25/5, 5 काट दीजिए, यानी 100 नीचे हो गया, 5 काट दिए, 5 100 हो गया नीचे, ऊपर हो गया 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 1/4, यानी टी स्क्वायर बराबर हुआ 1/4। टी बराबर कितना निकलेगा 1/2, तो टी बराबर हो गया 0.5 सेकेंड, ये निकलेगा 0.5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय 0.5 सेकेंड। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी 0.5 में गुणे यहाँ से यहाँ तक की रेंज। वेलोसिटी क्या है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 हो गई, यानी यहाँ रेंज हो जाएगी 4 पंचे पी 2.2 मीटर, इतनी रेंज आएगी इसकी। ठीक है, ये रेंज हमने निकाल दी, यानी टाइम निकाला 0.5 सेकेंड, 0.5 का वेलोसिटी में गुणा कर दिया, इसकी रेंज निकल आई। ठीक है, अब मैं आपको ये कोई न्यूमेरिकल लगा दिया है, 2 न्यूमेरिकल लगा दिए, IIT JEE पूछा गया था। तो इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।